श्रीदेवी भागवत षष्ठ स्कंद अध सप्तदश अध्याय में भक्तगण आपको भगवती कृपा से भार्गव ब्राह्मणी की जंगा से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति, यही वंशी क्षेत्रों की उत्पत्ति की कथा। जन्मेजय बोले, भृगुवंश की स्त्रियों का पुनः दुख रूप समुद्र से कैसे उद्धार हुआ और उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा किस प्रकार स्थिर रही। लोभ के वशीभूत तथा पापाचारी है ये क्षेत्रियों ने उन ब्राह्मणों को मारने के पश्चात कौन सा कार्य किया, उससे आप बतलाइए। हे ब्राह्मण, आपके द्वारा कथित इस पवित्र लोगों के लिए सुखदायक तथा परलोक में फल देने वाले कथा मृत का पान करते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। ब्याज बोले, हे राजन सुनिए, वे स्त्रियां उस भयावह दुख से जिस प्रकार मुक्त हुई, अब मैं उस पापनाशनी कथा का वर्णन करूंगा। हे राजन, जब क्षेत्र हेय भृगुकुल की नारियों को बहुत पीड़ित करने लगे, तब वे भयभीत तथा निराश होकर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने वहां नदी के तट पर गौरी की मिंडमयी प्रतिमा स्थापित करके निराहार रहते हुए उपवास में लीन होकर अपने मरण के प्रति पूरा निश्चय कर लिया। एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा ने उन उत्तम स्त्रियों के पास पहुंचकर कहा, तुम लोगों में से किसी की जंघा से एक पुरुष उत्पन्न होगा, मेरा अंशभूत वही शक्तिमान पुरुष तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगा। ऐसा कहकर परम्बा भगवती अंतर्ध्यान हो गई। जागने पर वे सभी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। उनमें से किसी चतुर कामनी स्त्री ने, जो भय से त्रस्त थी, वंश वृद्धि हेतु अपनी एक जंघा में गर्भ धारण किया। जब उन हेय क्षेत्रियों ने व्याकुल तथा तेज युक्त उस स्त्री को भागती हुई देखा, तब वो उसके पीछे दौड़ पड़े। यह गर्भ धारण करके वेगपूर्वक भागी जा रही है, इससे पकड़ लो और मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वे उस स्त्री के पास पहुंच गए। भय से घबराती हुआ स्त्री अपने समीप आए हुए उन क्षेत्रों को देखकर रोने लगी और पुनः गर्भ रक्षा के लिए भय से विह्वल होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। तब दैन्य दशा वाली प्राणहीन सी प्रतीत हो रही आश्रयहीन क्षेत्रियों से पीड़ित होने के कारण कर्दन करती हुई सिंह के द्वारा पकड़ी गई गर्भवती हिरनी के समान प्रतीत होने वाली आंसू भरे नेत्र वाली तथा थर थर कांपती हुई माता का रोदन सुनकर वह सुंदर गर्भस्थ बालक कुपित होकर अपने तेज से क्षेत्रों के नेत्र ज्योति का हरण करता हुआ जंगा का भेदन करके दूसरे सूर्य की भांति शीघ्र ही बाहर निकल आया। उस बालक की ओर देखते ही वे सभी दृष्टिहीन हो गए। तत्पश्चात वे क्षेत्रीय जमांध की भांति पर्वत की गुफाओं में इधर उधर भटकने लगा। सभी क्षेत्रीय मन में विचार करने लगे कि इस समय यह क्या हो गया है कि हम सभी लोग बालक को देखने मात्र से चक्षुहीन हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी ब्राह्मणी का यह प्रभाव है, क्योंकि सतीव्रत एक महान बल है। अमोघ संकल्प वाली दुखित स्त्रियां क्षण भर में न जाने क्या कर डालेंगी। ऐसा मन में सोचकर नेत्र ही निराश तथा चेतना रहित हेयवंशी क्षेत्री उस ब्राह्मणी की शरण में गए और उन्होंने भय से त्रस्त उस स्त्री को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे श्रेष्ठ क्षेत्री अपने नेत्र ज्योति के लिए इस भयाकुल ब्राह्मणी से कहने लगे, हे सुभगे, हे माता,
हम सब आपके सेवक हैं। अब आप हमारे ऊपर प्रश्न हो जाइए। हे रंभ्रु, पाप बुद्धि वाले हम क्षेत्रों ने अपराध किया है। हे तनवगी, इसीलिए आपको देखते ही हम सब चक्षुविहीन हो गए। हे भामिनी, जन्म से अंधे व्यक्ति की भांति हम आपका मुख दर्शन कर पाने में समर्थ नहीं है। आपका तप तथा पराक्रम अद्भुत है, अथो पापरायण कर ही क्या सकते हैं। हे मानदे, हम आपकी शरण में हैं, हमें नेत्र दीजिए, क्योंकि नेत्र ज्योति से विहीन हो जाना मृत्यु से भी कष्टकारक होता है। हमारे ऊपर कृपा कीजिए, फिर से नेत्र ज्योति देकर इन समस्त क्षेत्रों को अपना सेवक बना लीजिए। इसके बाद पाप कर्म से रहित होकर हम लोग साथ साथ चले जाएंगे। अब हम लोग इस प्रकार का कर्म कभी नहीं करेंगे। अब हम सभी भार्गव ब्राह्मणों के सेवक हो गए। हम लोगों ने अज्ञानवश जो भी पाप किया है उससे आप क्षमा करें। हम हे ये क्षेत्री शपथ पूर्वक कहते हैं कि आज से कभी भी भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ हमें बैरभाव नहीं रखना चाहिए और यथोचित व्यवहार करना चाहिए। हे शिशुनी, आप पुत्रवती हुए, हम आपकी शरण में हैं। हे कल्याणी, आप कृपा करें, हम लोग अब कभी भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। ब्याज बोले, हे राजन, उन क्षेत्रियों की यह बात सुनकर ब्राह्मणी विस्मय में पड़ गई और उसने शरणागत तथा दुर्गति को प्राप्त उन नेत्रहीन क्षेत्रियों को आश्वासन देकर कहा, हे क्षेत्रियों, आप लोग निश्चित रूप से जान लें कि मैंने आप सबकी दृष्टि का हरण नहीं किया है। मैं आप लोगों पर कुपित नहीं हूं। अब मैं वास्तविक कारण बता रही हूं, आप लोग सुनिए। मेरी जगह से उत्पन्न यह भृगुवंशी बालक आज आप लोगों पर कुपित है। क्षेत्रियों के द्वारा अपने बांधों और यहाँ तक कि गर्भ स्थित बालकों का वध किए जाने की बात जानकर कोपृष्ठ इस बालक ने आप लोगों के नेत्र स्तंभित कर दिए हैं। हे वत्सगण, जब आप लोग निरपराध धर्मनिष्ठ तथा तपस्वी भार्गव ब्राह्मणों और गृहस्थ बालकों को भी धन लोलुपता में पड़कर मार रहे थे, तभी मैंने इससे अपनी जगह में गर्भ रूप से 100 वर्ष तक धारण किए रखा। भृगुवंश की वृद्धि के लिए इस गर्भस्थ बालक ने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का बड़े सहज भाव से अध्ययन कर लिया है और अब यह अपने पितृजनों के वध से अत्यंत कुपित होकर आप लोगों का सहार करना चाहता है। मेरा यह पुत्र भगवती कृपा से उत्पन्न हुआ है, जिसके अलौकिक तेज से आप लोगों के नेत्र हर लिए हैं। अतः आप लोग इसी समय मेरी जगह से उत्पन्न इस बालक से विनम्रतापूर्वक याचना कीजिए। चरणों में गिरने से प्रश्न होकर यह बालक आप लोगों की नेत्र ज्योति मुक्त कर देगा। ब्याज बोले, उस ब्राह्मणी का वचन सुनकर हेयु ने जगह से उत्पन्न बालक रूप मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया और वे विनय से युक्त होकर उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात प्रश्न होकर उस बालक ने उन नेत्रहीन क्षेत्रियों से कहा, हे राजाओं, अब तुम लोग मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देव ने जो विधान सुनिश्चित कर दिए हैं वे अवश्य होकर रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी ऋषिगण पूर्व की भांति सुख प्राप्त करें तथा सभी क्षेत्री भी अब क्रोधरहित होकर सुखपूर्वक अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करें। इस प्रकार उसके कहने पर उन हेयवंशी
क्षेत्रों की दृष्टि प्राप्त हो गई और वे और उरुस से उत्पन्न उस बालक से आज्ञा लेकर आनंद पूर्वक अपने अपने घर चले गए। हे राजन, वह ब्राह्मणी भी उस तेजस्वी तथा अलौकिक बालक को लेकर अपने आश्रम चली गई और बड़ी सावधानी पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। हे राजन, इस प्रकार भृगु वंश के विनाश तथा लोभ के वशीभूत हे ये क्षेत्रियों ने जो पाप कर्म किया था उसके विषय में मैंने आपसे कहा। जन्मेजय बोले, हे मुनि, मैंने क्षेत्रियों के अत्यंत दारुण कर्म के विषय में सुन लिया। यह लोक तथा परलोक में दुख देने वाला वह लोभ ही इसमें मूल कारण है। हे सत्यवदनंदन, मैं शयग्रस्त हूँ। इस विषय में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये क्षेत्री राजकुमार इस जगत में हेयन नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए? यदु से यादव हुए तथा भरत से भारत हुए। उसी प्रकार क्या उन क्षेत्रियों के वंश में हेय नामधारी कोई प्रतिष्ठित राजा हुआ था? हे करुणानिधान, उन हेय क्षेत्रियों की उत्पत्ति कैसे हुई तथा किस कर्म से उनका यह नाम पड़ा, वह कारण मैं सुनना चाहता हूँ। ब्याज बोले, हे राजन, अब मैं हेयों की उत्पत्ति संबंधित अति प्राचीन पुण्यदायिनी तथा पापनाशनी कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। आप उसे सुनिए। हे महाराज, किसी समय अत्यंत सुंदर रूपवान तथा अपरिमित तेज वाले सूर्यपुत्र जो रेवत नाम से विख्यात थे, अपने मनोहर अश्वरत्न उस सरवा पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ लोक गए। विष्णु के दर्शन की आकांक्षी वे भास्करानंदन घोड़े पर सवार होकर जब वहां पहुंचे, तब लक्ष्मी जी की दृष्टि अश्व पर विराजमान रेवंत पर पड़ गई। समुद्र से पार्दभूत अपने भाई अलौकिक उस सर्वा घोड़े को देखकर वे महान विस्मय में पड़ गई और उसके रूप को स्थिर नेत्रों से देखती रह गई। भगवान विष्णु ने उस मनोहर रेवत को घोड़े पर बैठकर आता हुआ देखकर लक्ष्मी जी से प्रेम पूर्वक पूछा, हे सुंदर अंगों वाली, हे प्रिय, दूसरे कामदेव के समान तेजोमय शरीर वाला यह कौन है जो घोड़े पर सवार होकर तीनों लोगों को मोहित करता हुआ इधर चला आ रहा है? उस समय घोड़े को एकटक देखते रहने से देवसात उसी में चित्त योग हो जाने कारण भगवान विष्णु के बार बार पूछने पर भी लक्ष्मी जी ने कुछ नहीं कहा। ब्याज बोले, भगवान विष्णु कामनी चपल नेत्रों वाली तथा चंचला लक्ष्मी को अत्यंत मोहित होकर अत्यधिक प्रेम के साथ निहारती हुई तथा उस अश्व में अनुरक्त बुद्धि वाली देखकर क्रोधित हो उठे और उनसे बोले, हे सुलोचनी, तुम क्या देख रही हो? इस घोड़े को देखकर मोहित हुई तुम मेरे पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रही हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त सभी ओर रमण करता है। अतएव रमा और तुम्हारी चंचलता के कारण तुम चला कहीं जाओगी, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार सामान्य नारी चंचल होती है, उसी प्रकार हे कल्याणी, तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। मेरे पास रहने पर भी तुम यदि एक अश्व को देखकर मोहित हो गई हो तो हे बामरू, तुम अत्यंत दारुण मृत्यु लोक में घोड़ी के रूप में जन्म ग्रहण करो। देव योग से भगवान विष्णु ने जब देवी लक्ष्मी को ऐसा शाप दे दिया, तब वे अत्यंत भयभीत तथा दुखी होकर कांपती हुई रोने लगी।
सुंदर मुस्कान वाली लक्ष्मी जी दुविधा में पड़ गई और अपने पति भगवान विष्णु को विनय से युक्त होकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उनसे कहने लगी, हे देवी, हे जगदीश्वर, हे करुणानिधान, हे केशव, हे गोविंद, एक छोटे से अपराध के लिए आपने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया? हे प्रभु, मैंने आपका ऐसा क्रोध पहले कभी नहीं देखा है। मेरे प्रति आपका वह सहज तथा शाश्वत प्रेम कहाँ चला गया? आपको वज्रपात शत्रु पर करना चाहिए, न कि अपने स्नेही जन पर। आपसे सदा वर पाने योग्य मैं आज सांप के योग्य कैसे होगी? हे गोविंद, मैं इसी समय आपके देखते देखते आपके सामने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि आपसे वियुक्त होकर विरहाग्नि में जलती हुई मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? हे देवेश, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे विभो, अब मैं इस दारुण शाम से मुक्त होकर आपका सुखदायी सानिध्य कब प्राप्त करूंगी? हरि बोले, हे प्रिय, हे तन्वगी, जब पृथ्वी लोक में तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, तब पुनः मुझे प्राप्त करके तुम सुखी हो जाओगी। एदे श्रीम देवी भागवत महापुराण सहस्र सहितानाम षष्ठ स्कंदे हेयान नामुपति प्रसंगे रवा विष्णु संवाद नाम सप्तदश अध्याय। बोलो भगवती माता की जय।